डरते नहीं हैं। हम नरेंद्र जी सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। उनको उनकी सरकार के अस्पताल में कूट दिया गया। ये जायसवाल का लड़का लुधियाना में नहीं रहेगा, उनका लड़का यही बेतिया में रहेगा साहब, और हमारा इलाज करेगा। तो हटा दीजिए उनको, लेकिन लगातार सांसद, लगातार विधायक, उसके बावजूद उनका लड़का साहब बेतिया तो नहीं। तमिलनाडु को रुपया क्यों देंगे, महाराष्ट्र को रुपया क्यों देंगे, कोटा को रुपया क्यों देंगे? उनके पास कोई सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, कोई बढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता रवि भूषण जी। इनसे चर्चा करेंगे चंपारण के बारे में, तमाम प्रकार के मुद्दाओं के बारे में। रवि भूषण जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। चंपारण के बारे में आपकी और आपके पार्टी की क्या राय है? चंपारण दशकों से पलायन का दंश झेल रहा है। हमारी पार्टी ने पलायन जो मुद्दा है उसको चिन्हित किया है। ये दर्द हमारे जननायक राहुल गांधी जी को समझ में आया। उनका जो 6-8 दौरा आपने देखा होगा बिहार में हुआ, तो उनको ये समझ में आया कि बिहार का जो प्रॉब्लम है वो है क्या। तो पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। अब मैं आपको चंपारण की बात करता हूँ। मैं चंपारण का रहने वाला हूँ और आप भी सुमित जी चंपारण के रहने वाले हैं। बिल्कुल। हम दोनों इस दंश को झेल रहे हैं, और ये सिर्फ एक सर्पदंश नहीं है, 2 सर्पदंश है। इसको इस तरह से देखिए कि नौकरी के लिए हमें पलायन करना पड़ता है, ये सबको समझ में आता है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा जो है वो है आज के डेट में आफ्टर 10th इसी चंपारण में आपके बच्चे नहीं रहते, उनको पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। आपके पास कोई सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, कोई बढ़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके चंपारण से हजारों बच्चे कोटा में कोचिंग की तैयारी करते हैं। तो इस बात से आप समझिए कि हमारा पलायन नौकरी के लिए तो बाद में आएगा। पहले हमारी जमीनें बिकती हैं, गिरवी रखी जाती हैं, हमारे गहने बिकते हैं, इसलिए कि हमारा बच्चा बीएड कर सके, हमारा बच्चा इंजीनियरिंग कर सके। तो हमारा तो पलायन 10वां लड़का यहाँ पास करता है और पलायन शुरू हो जाता है। वहाँ से लेके फिर नौकरी तक का पलायन, इस दंश को हम लोग झेल रहे हैं और दशकों से झेल रहे हैं। ये 30 साल अगर ये सरकारें रही हों, अगर 15 साल 20 साल ये सरकार रही है, 20 साल के बावजूद भी अगर इस छोटी सी चीज़ पर कि हम क्यों पढ़ने जाएंगे, हम तमिलनाडु को रुपया क्यों देंगे, महाराष्ट्र को रुपया क्यों देंगे, कोटा को रुपया क्यों देंगे, ज़मीनें बेच बेच के हम अपना बीएड और इंजीनियरिंग कराएं, उसके बाद फिर नौकरी के लिए भी बाहर जाएं। तो ये जो दंश है इसको राहुल जी ने पहचाना है, ग्राउंड ग्रास रूट लेवल से पहचाना है हमारी पार्टी ने, और इसके लिए राज्यव्यापी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पलायन हर हाल में रुकना चाहिए। आपको पता होगा सुमित जी कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, नहीं होने वाली है ना सर, होने वाली तो कई दशकों से है, तो अभी तो नहीं है। मुझे ये भी पता लगा कि कई लोग जो हैं वो एमए का एग्जाम देने के लिए उन्हें मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। यहाँ से 123 किलोमीटर है, आप जिला मुख्यालय बेतिया में खड़े हैं, लेकिन जो हमारा लड़का या लड़की वाल्मीकि नगर में रहता है उसको भी मुजफ्फरपुर अगर जाना हो तो तकरीबन 200 किलोमीटर हो गया। तो आज भी अगर एमए का एग्जाम लिखने के लिए हमें अगर मुजफ्फरपुर जाना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 20 साल में इस सरकार ने क्या किया है हमारे जिला के साथ। दूसरा, मंत्री यहाँ पे भाजपा के, कई विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, और प्रदेश अध्यक्ष तो बहुत हटा दीजिए उनको, लेकिन लगातार सांसद, लगातार विधायक, उसके बावजूद उनका लड़का साहब बेतिया तो नहीं पढ़ता होगा, बाहर से एमबीबीएस करके आया होगा, उनको चिंता नहीं है, उनका प्रैक्टिस अच्छा है, उनके लिए सब कुछ अच्छा है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है, मध्यम वर्ग परिवार के लिए क्या है, दलित शोषित वंचित जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है? हमारा तो यही काम है साहब, लड़का 14 साल का हो गया, अब चलो या तो पढ़ने लायक है, अगर तुम्हारे पास जमीनें हैं, गहना है तो बेच दो और उठा के इनको बेच दो बाहर, अगर नहीं तो चलो लुधियाना, चलो पंजाब। लेकिन संजय जायसवाल का लड़का लुधियाना में नहीं रहेगा, उनका लड़का यही बेतिया में रहेगा साहब, और हमारा इलाज करेगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या दंश झेल रहा है पश्चिम चंपारण पिछले 20 सालों से। कांग्रेस और आपकी पार्टी चंपारण के लिए क्या करेगी? क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि ये जो चंपारण है वो बीजेपी का गढ़ है, जहाँ से बीजेपी के अनगिनत विधायक जो मंत्री रह चुके हैं, आपको पर्यटन मंत्री, प्रदेश मंत्री, खेल मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो ये चंपारण जो है बीजेपी का गढ़ है। यहाँ क्या लगता है कि मुश्किल नहीं है कांग्रेस को अपना एक गढ़ बनाना, चाहे महागठबंधन को? देखिए, कांग्रेस पहले से पश्चिम चंपारण कांग्रेस का गढ़ रहा है। समय बदलता है तो लोग की दृष्टि बदलती है, लोग का स्वभाव स्वाद सब बदलता है। वो समय आ गया है, हम लोग लगातार ग्रास रूट पे संघर्ष कर रहे हैं कि कांग्रेस दोबारा पुनः जो हमारा जो इतिहास था उस तरह से पश्चिम चंपारण में हम उसको स्थापित कर सकें। और युवा हमसे जुड़ रहे हैं, दलित वंचित शोषित लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग
इस बीजेपी भ्रष्ट सरकार में, अराजक सरकार में, कोई इस सरकार में जिसको सुनने वाला नहीं है, वो सब लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। और इसीलिए हम लोग लगातार पलायन यात्रा कर रहे हैं। लगातार हमारा शीर्ष नेतृत्व ये चाह रहा है कि चंपारण में हमने पिछली बार भी 7 सीटें लड़ी थी, तो इस बार भी हमारा शीर्ष नेतृत्व यही चाहता है कि चंपारण उनके लिए फोकस्ड एरिया है। और चंपारण में अगर हम लोग जीतते हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारा सबसे प्राथमिकता ये रहेगा कि पहले यहाँ यूनिवर्सिटी क्लियर हो जाए, दूसरा बीएड कॉलेज आ जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए। अगर हमारी सरकार बनती है तो ये सब चीज़ें हम लोग चाहेंगे कि चंपारण को मिले, ताकि ये जो पहला दंश है पलायन का, जो पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना है, वो रुक सके। दलितों के लिए आपकी सरकार, आपकी जो पार्टी है, महागठबंधन जो पार्टी है, क्या विचार रखती है, क्या योजनाएं हैं? हमारी पार्टी जो है साहब, वो संविधान से चलती है। हम संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। और अगर संविधान दलितों का उनका हक देता है, संविधान बोलता है कि दलित बोल सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम पुरजोर उसके समर्थक हैं। हम बिना संविधान के चलने वाले लोग नहीं हैं। दलितों की राजनीति सब कोई करता है, लगभग सारी पार्टियां करती है, लेकिन दलित के लिए कुछ हो नहीं पाता है। हम कांग्रेस को अगर आप देखेंगे, इतिहास से लेकर अभी तक कांग्रेस ने कभी दलित का राजनीति नहीं किया। हमारा सिंपल एजेंडा है, हमारे लिए सर्वोपरि है संविधान। संविधान जो भी अधिकार, हक, रिजर्वेशन जो देता है, वो उस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा, जननायक राहुल गांधी जी ने आपको बताया कि एक आरक्षण की जो सीमा है, अगर ज़रूरत पड़ी, दलितों को ज़रूरत पड़ी, पिछड़ों को, वंचितों को ज़रूरत पड़ी, तो वो दीवार हम लोग तोड़ देंगे। उसका कारण क्या है? जिसको जिसका हक मिलना चाहिए, और संविधान अगर वो बताता है कि वो हक मिलना चाहिए, तो कांग्रेस उसके लिए पुरजोर लड़ाई। क्या आपको क्या लगता है कि एनडीए नहीं देती है दलितों को हक? एनडीए अगर हक देती तो आपको पता ही है कि दलितों के साथ क्या हो रहा है। यूपी में कई न्यूज़ आपने देख लिया, और सबसे ज़्यादा दुखद घटना अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर की हुई। वो बच्ची दलित बच्ची थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं मान सकता था कि भाजपा जो पार्टी है वो संवेदनशील पार्टी है, पर भाजपा को कोई मतलब नहीं है दलितों से, वंचितों से, शोषितों से। उनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी ही उनका मेन एजेंडा है। स्वास्थ्य को लेकर जो है बीजेपी कह रही है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एनडीए कह रही है कि बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, मंगल पांडे जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस पे आपकी और आपकी पार्टी की क्या राय है? मेरी पार्टी की राय तो स्पष्ट है कि भैया हमारे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। पर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो शायद उस पार्टी में थे और आज शायद इन्फ्लुएंसर हैं और उस पार्टी में अब नहीं है, उनको उनकी सरकार के अस्पताल में कूट दिया गया। तो और शायद पता ये लगा कि उन्होंने सिर्फ सवाल उठा दिया वहाँ की विधि व्यवस्था पे। जैसे आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे दलित जो मुजफ्फरपुर की लड़की थी, उसको सीट दिलाने के लिए गए थे। जो दलित की लड़की बेचारी 8 घंटे संघर्ष करने के बाद जो है चली गई। उसी प्रकार जो इन्फ्लुएंसर थे मनीष कश्यप, वो भी एक चंपारण के रक्सौल की लड़की थी, उसको बेड दिलाने के लिए गए थे, तो उनको कूट दिया गया, मार दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं आपके माध्यम से बोलूं, मैं बार बार उनका नाम क्यों ही लूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलूं, वो किसी विशिष्ट पार्टी में थे उस समय, और उस समय गए तो उनकी सरकार ने उनके ही अस्पताल में उनके ही पार्टी के सदस्य को अगर कूटा है, अगर वो बेड दिलाने गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है। अगर आप उस पार्टी के भी सदस्य हैं और सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, कुर्सी के खिलाफ अगर बोलते हैं, तो आपको भी कूटा जाएगा। यही इनकी नीति है और नीयत है। बिहार में महागठबंधन और आपकी पार्टी कांग्रेस, बिहार के साथ साथ चंपारण में युवाओं का कितना योगदान रहेगा और कितने % युवा को मौका मिलेगा? चंपारण में या पूरे बिहार में आप कहिए, हम लोग यूथ स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा यंग लोग हैं। अगर पलायन रुकता है तो पार्टी अब कितना मौका देगी युवाओं को? पलायन अगर रुकता है तो पार्टी पलायन रोकना क्यों चाह रही है, ये यात्राएं क्यों कर रही हैं? युवाओं को मौका देने के लिए। अगर मौका में नहीं रहेगा, युवा अगर नहीं होगा, तो आगे का भविष्य कैसा होगा? हमारी पार्टी युवाओं पे अभी फोकस्ड है। हमारा अगर आप बोलेंगे टिकट में, तो युवाओं को टिकट भी मिलेगा। अगर हमारी बात बोलेंगे, तो कल भी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, BV श्रीनिवास, वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो हमारा पुरजोर फोकस है युवाओं पे। आपको दिखा होगा दरभंगा में हम हॉस्टल गए थे, हमारे जननायक राहुल गांधी जी, लेकिन संवाद नहीं करने दिया गया। हम डरे नहीं, फिर भी वहाँ गए, उन्होंने अपनी सभा की, क्योंकि हम लोग कांग्रेस हैं, हम डरते नहीं हैं। हम नरेंद्र जी सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। हम लोग नरेंद्र जी, ये तो सीधी बीजेपी पे इन्होंने प्रहार कर दिया कि हम वो नहीं हैं जो सरेंडर करने वाले हैं।
क्या लगता है कि कांग्रेस आपको मौका देगी तो चुनाव लड़िएगा कि नहीं? क्योंकि बहुत ज़्यादा संघर्ष युवाओं का है और आप भी कर रहे हैं, लगातार कई पैदल यात्राएं आपने की और चंपारण में नौतन को मजबूत करने का काम आपने किया है, तो मौका मिलना चाहिए कि नहीं? ये तो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। हम एक अनुशासित सिपाही हैं कांग्रेस के। अच्छा, आपको नेता कहा जाए, सिपाही कहा जाए, कार्यकर्ता कहा जाए, क्या कहा जाए? आप बिल्कुल जो आपको इच्छा हो आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं राहुल गांधी का समर्पित सिपाही हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और उनके राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी के विचारों से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूं। तो हमारी पार्टी जिसको भी मौका दे, हमको दे, किसी और को दे, कांग्रेस को वापस लाने के लिए जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। दिन रात एक कर देना बिल्कुल। पड़ेगा कि ताकि बिहार में जो है, बिहार के साथ साथ चंपारण में एक जो है अपना स्तंभ बना सके कांग्रेस और महागठबंधन जो है। बाकी इनकी बातों से आप लोग कितने सहमत हैं और क्या बिहार में कांग्रेस अपना अस्तित्व बचा पाएगी या अपना पैर जमा पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को आप लोग जरूर